उत्तर प्रदेश में आखिरकार लोकसभा सीट अयोध्या बीजेपी क्यों हारनी पड़ी, उसकी खास वजह क्या है और बीजेपी के हाथों से लोकसभा सीट अयोध्या क्यों चली गई है और अखिलेश यादव की क्रोनोलॉजी क्या थी इस सीट को लेकर, अब हम आइए सिलसिलेवार समझते हैं। और इस वक्त भारत ही नहीं समूचे विश्व में अयोध्या को लेकर क्यों चर्चा का विषय बनाया, जबकि यहाँ पे बीते दिनों हाल ही के दिनों में ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। और यहाँ पे सरकार ने, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, यहाँ पे तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर या विकासशील नीतियों को धरातल पर उतारना हो, बढ़ चढ़ कर अयोध्या में उतारा गया है। फिर भी बीजेपी क्यों हार गई, उसकी वजह क्या रही, प्रमुख वजह, आइए अब हम सिलसिलेवार विधानसभावार समझेंगे। आपको बता दें, सपा के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी को टिकट देना ये समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर माना गया। अयोध्या लोकसभा में लगभग 3.5 लाख मतदाता पासी हैं। इसके अलावा सपा को मूल वोट यादव और मुस्लिम की संख्या अब की बार ठीक ठाक मिली। चुनाव अब की बार अयोध्या में अगड़ा बनाम पिछड़ा रहा, यानी चुनाव विशुद्ध जाति पर रहा है। अयोध्या लोकसभा में कुर्मी और पासी का समूचा वोट अब की बार बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अयोध्या में मौर्य, निषाद, पाल, कोरी का एक बड़ा हिस्सा अब की बार सपा की तरफ चला गया। बीजेपी के साथ ब्राह्मण बनिया वोट एक सुमा यानी एक साथ अब की बार बीजेपी के लिए रहे हैं और बनिया और ब्राह्मण और बनियों ने ही बीजेपी को अब की बार वोट दिया है। रुदौली विधानसभा के यादव ने पहली बार सपा को 100% वोट दिया है। इससे पहले बीजेपी के रामचंद्र यादव के प्रभाव में लगभग 40% वोट बीजेपी को जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने यहां पर रुश्दी मियां को समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया। समाजवादी पार्टी हर बार आनंद सेन यादव उनके परिवार से टिकट देती थी, जिसकी वजह से पासी पूरा भाजपा को वोट करता था, लेकिन अब की बार पासी वोट पूरे अवध में भाजपा से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी मात्र 4,667 वोटों से जीती है। यहां पर बीजेपी की उम्मीद थी कि कम से कम 30,000 की लीड मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या शहरी इलाकों में बीजेपी को 20,000 की लीड मिली। जिस क्षेत्र में राम मंदिर है वहां से बीजेपी ने बढ़त हासिल की, लेकिन अयोध्या विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र या ब्लॉक पुरा और मसौदा में बीजेपी 16,000 वोटों से पीछे हो गई, क्योंकि यहाँ पर एससी और ओबीसी एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। 10वें बिंदु की बात करें कि बाराबंकी जिले की दरियाबाद विधानसभा का पूरा कुर्मी और पासी कोरी सपा के साथ चला गया। चुनाव से पहले अखिलेश ने राजा राजीव सिंह के बेटे को सपा में शामिल करवा लिया। 11वें बिंदु की बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना अयोध्या में नहीं और पूरे भारत में, बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के द्वारा दिया गया बयान, संविधान बदलने वाला बयान, एससी और ओबीसी में बहुत पीछे कर दिया वहां पर, और विपक्ष ने इस बयान को जोर शोर से उठाया और इसको मुद्दा भी बनाया। 12वें बिंदु की बात करें तो सपा को सबसे बड़ी लीड बीकापुर विधानसभा सीट पर मिली, जहां आनंद सेन का परिवार सपा का नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसके अलावा अयोध्या के शहरी क्षेत्रों मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं निकले, उसके लिए वहां का नगर निगम जिम्मेदार है, चलान जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर समझे तो हम 100 रुपये की सब्जी लेने निकला तो उसकी बाइक का 1000 रुपये का चालान कर दिया जाता था। अयोध्या के मंदिर के आसपास की सड़कों पर हर समय बैरिकेडिंग और ट्रैफिक रोक देने की स्थानीय लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी थी। शहरी इलाकों में मतदाता में मतदान को लेकर कोई उत्साह नहीं था। अब हम बात करते हैं कि अयोध्या लोकसभा में विधानसभावार नतीजे कैसे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पे आपको बता दें, अवधेश प्रसाद को 54,000 वोटों से लमसम जीत मिली। अयोध्या विधानसभा की बात करें तो बीजेपी अयोध्या विधानसभा में 4,667 वोटों से जीती। बीकापुर विधानसभा की बात करें तो सपा बीकापुर विधानसभा में 29,000 वोटों से लमसम जीती है। रुदौली विधानसभा की बात करें, रुदौली सीट पर सपा को 11,703 वोट मिले हैं। मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को 7,733 वोट यहां से मिले हैं। दरियाबाद विधानसभा की बात करें, जो जिला बाराबंकी में, वहां से समाजवादी पार्टी को 1,31,277 वोट मिले, जबकि बीजेपी को यहां से 1,21,183 वोट मिले। सपा यहां पर 10,094 वोटों से जीत गई। ये खास प्रमुख वजह रही है कि अयोध्या की सीट बीजेपी नहीं बचा पाई और यहां से समाजवादी पार्टी जीत गई।